आज संविधान के इतिहास को काफ़ी मोस्टली कवर किया है, जो एग्ज़ाम से रिलेटिव मोस्ट हो जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रहने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। याद रखिएगा कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर इसलिए हुए थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर्ड एक्ट 1833, अधिनियम आपका 1861, 1892 या 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1861 के तहत आपका गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? 73, 71, 85 या 93। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका पारित किया गया था तो वो 1773 को पारित किया गया था और यही सबसे पहला अधिनियम आया था, याद रखिएगा। और इसी के एक साल बाद आपके उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी आपके 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? तो ऑप्शन हो जाएंगे 73, 84, 86 या 1813। तो आपके गवर्नर जनरल पहले अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार नहीं कर सकता था, तो उस समय इसको ये एक्ट के साथ इसको ये अधिकार मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अब गवर्नर किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, यानी इसका मतलब ये है कि अब महारानी विक्टोरिया भारत का शासन अपने हाथ में लेगी और वही चलाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा एक ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? जब महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था तो उन्होंने, जैसे हमारे नेता लोग प्रस्ताव दे देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से प्रस्ताव दिए। तो ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि एक हाई लेवल का मसला था तो इसलिए इसमें सिर्फ ज़्यादातर ऑप्शन क्या है कि देसी रजवाड़ों यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। इसका मतलब जो भी आपके राजा महाराजा लोग थे उन्होंने इसी शर्त पर यह तय किया था कि उनकी जो स्थिति है वो ऐसे ही रहेगी। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, मार्ले मिंटो का सुधार का अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 5, 9, 11 या 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो जैसे कि इसका ऑप्शन आंसर आया गया है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन या राज्यपालों को वोट हो सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो आपका 1946 का जो कैबिनेट मिशन हुआ था तो वो 3 मंत्रियों में गठित था। लॉर्ड पैथिव लॉरेंस थे, A.V. अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। तो इनमें से कौन नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों में आपके लॉर्ड पैथिव लॉरेंस भी थे, A.B. थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है?
यानी जो कैबिनेट मिशन में योजना बन रही थी संविधान बनाने के लिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है? प्रांतीय समूहकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, या संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना में ये विषय बिल्कुल नहीं था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था? क्योंकि जब आपका संविधान लागू हुआ था तो स्वतंत्रता के पश्चात पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। तो भारतीय नेताओं ने के परामर्श से बने कानून द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उसका संविधान चला जाएगा। आपको जैसे मालूम होगा कि संविधान में ज़्यादातर अनुच्छेद आपके 1935 अधिनियम से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डोरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, या बेबल योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। भारतीयों को 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न से माउंटबेटन योजना के तहत कौन सा सुमेलिखित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ये सही है गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन था। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, और आपका नेक्स्ट हो जाएगा साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा जो सुमेलिखित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ का जो स्थापित करने का प्रावधान किया गया था तो वो 35, 40, 1909 या 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? 35, 91, 9 या 89? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1935 के तहत आपके केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1909, 1919, 35 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 में किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1935 को ही क्या कहा जाता है? प्रांतीय स्वायत्तता या स्वशासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव पद का निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई थी? तो किस भाग को की गई थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर के लिए आता है तो अनुच्छेद 32 के लिए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने सबसे विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो ज़्यादातर इसको सभी को पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा हम भारत के लोगों से प्रस्तावना जो है शुरू होती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार एक धर्म को स्वीकार करें, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत एक राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब क्या है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अधिक्षेप पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो? तो गणतंत्र का मतलब होता है ऑप्शन डी, वह राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वंशानुगत रूप से ना हो, क्योंकि पहले के राजा लोग उसका पुत्र ही राजा बनता था।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। जैसे तो 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन इनमें से वो 2 शब्द बताने हैं आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता वो शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका में जोड़े गए थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, यानी भारत की कैसी छवि प्रकट की गई प्रस्तावना में। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना में भारत का रूप प्रकट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, भारत एक गणतंत्र है, तो इसका क्या अर्थ है। रिपीट क्वेश्चन है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की के संविधान की उद्देशिका में नहीं था। तो जैसे अभी बताया कि 3 शब्दों को जोड़ा गया था, तो इन 4 में से ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या प्रभु संपन्न, या लोक कल्याण। तो याद रखिएगा, लोक कल्याण का जिक्र आपके उद्देशिका में नहीं है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमजोर वर्गों का प्रबंधन करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो आप इसमें चारों ऑप्शनों को देख सकते हैं और 10 सेकंड में सोचकर बताइए कि कौन सा क्रम सही है, ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुउद्देश्यवाद, या सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का क्या अर्थ है। सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, या सामाजिक स्पर्धा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय, समाजवाद का अर्थ होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और ज़्यादातर पता भी होना चाहिए आपको, फिर भी इसका आंसर देखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई थी तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो क्योंकि इसमें एक आर्टिकल का उल्लेख नहीं हुआ है, जैसे पहले बताया था, आर्टिकल अगर पूछता है या आपके अंबेडकर के अनुसार पूछता है तो याद रखिएगा आपका क्या है, आपके संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना, अगर नॉर्मली पूछा गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रारंभ होती है, अभी इसका ऑप्शन भी आया था, हम भारत के लोक शब्दों से आपकी जो है प्रस्तावना शुरू होती है, इसलिए लौकिक सार्वभौमिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन की क्रांति 1912 को नहीं झलकता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 या भाग 4। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रस्तावना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, या एकता और अखंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी को नहीं जोड़ा गया था, याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी भी जोड़ा गया था, और एकता और अखंडता भी जोड़ा गया था।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारतीय संविधान ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, समाजवादी राजतंत्र या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी को अपनाया गया है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पुटअप हुआ है ये, क्योंकि इसका आंसर कुछ अलग ही लगा देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइएगा, ए, बी, सी या डी? तो इसका ऑप्शन है ए, जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है तो वो किस में है? जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की, उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रस्तावना में आपकी उसकी रक्षा करने की प्रावधान किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि और संविधान को अंगीकृत और अधिनियम और आत्मसमर्पित करने की तिथि। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था या उद्देशिका किसने लिखी थी। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान को लागू करने की तिथि प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं होती है, याद रखिएगा। और आप बताइएगा कि प्रस्तावना या उद्देशिका किसने प्रस्तुत की थी, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।